तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। पता है ना किसके हाथ में है? अकोट बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है ना, यहीं से तो वो वाली खबर निकल करके आई है कि पतंग कोई और उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है पता है ना? कौन उड़ा रहा है? मैं अच्छा, फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो। एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ अकोला में एक सभा में कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और इन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ चुप रहने वाले? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, ये हमें चुनाव जिताने के बारे में कह रहा है। दोस्तों, किस तरीके से कांग्रेस की बिहार में हार हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरा विस्तार से उसका भंडाफोड़ किया। तो देखिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। पता है ना किसके हाथ में है? अकोट बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है ना, यहीं से तो वो वाली खबर निकल करके आई है कि पतंग कोई और उड़ा रहा है। अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको कोई भी मुस्लिम कयादत पसंद क्यों नहीं आती? आप इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देंगे क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के अक़लियत के मुद्दे पर बोलता है। आपको अपने अलावा दूसरे लोग क्यों पसंद नहीं आते? क्यों? साजिद का होना आपको पसंद नहीं आ रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? आप अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अखिलेश यादव की अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे, तो क्या भाजपा की सरकार बनवाने का प्लान लेके घूम रहे हैं? आप यहां आकर के कहते हैं कि बिहार में मैं ये करके आया। अरे बिहार में भाजपा की सरकार बनवा करके आए हैं आप। आप तकरीरों में बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन सच यही है और सच थोड़ा सा कड़वा होता है कि 2014 से जब से कयादत का नारा लगाया गया, जब से कयादत खड़ी करने का नारा लगाया गया अकोला वालों, तब से इस मुल्क के क्या हालात हैं आपकी आंखों के सामने। अच्छा, फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो। एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे। बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले, इन्होंने नहीं करे। हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में। हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद समाज पार्टी और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के हम अलायंस बना के लड़े। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे, 18 टाके लगे, ये 4 उंगलियां टूट गई।
कमर में आज भी दर्द होता है। मेरी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही नहीं इसको। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई? तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कई को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। मजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा है वो आपको 15 तारीख को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आप? 15 तारीख को वोट डालेंगे ना आप? पेट्रोल की कीमत क्या है अकोला में? 104 है ना? ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन बोलते हैं नो। गुजरात में 94 रुपीस में है या 104 में है? क्या ट्रिपल इंजन चल रहा बाप? वाह वाह, हर जगह पे चले जाओ लोग परेशान हैं। बेरोजगारी का इजाफा, महंगाई का इजाफा, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, किसान परेशान है। और फिर ये अजीब मामला है, ये तीनों, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, मुंबई में बैठ के वड़ा पाव खा रहे, मलाई खा रहे मिला के। मेरे हिस्से का ये, तेरे हिस्से का वो, उसका हिस्से का ये, सब खा ले रहे। इलेक्शन आए कि एक तरफ राष्ट्रवादी, एक तरफ फडणवीस, एक तरफ शिंदे। इलेक्शन होता है कि हाँ मलाई खाना है, वो आ जाए। क्या मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बिहार के बाद महाराष्ट्र की जनता बड़ी बाशऊर है, वो इस तमाम तमाशे को देख रही है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये नगर पालिका के इलेक्शन में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे असल अपील करने वाला हूं कि वक्फ के उस काले कानून के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। मेरी आप तमाम से अपील है कि अजीत पवार, शिंदे, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार ने ऐसा कानून बनाया कि कभी भी सरकार मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान को छीन सकती है, कभी भी छीन सकती है। जो मस्जिद, दरगाह 100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ उसका मालिक नहीं है, आसार कदीमा ASI उसका मालिक बन गया। मेरे भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जवाब दीजिए अपने वोट के जरिए बीजेपी, RSS को कि हम तुम्हारे वक्फ के कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट दे रहे हैं। यही चंद गुजारिशात मैं आपसे कहने आया था। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा था, मगर यहां बैठने के बाद हमारे फारूक पहलवान बोले, साहब यूसुफ पुंजानी कान में, उन्होंने बोल रहे, मतलब ठीक है भाई, क्या क्या बोले दे दो मेरे को। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पीने के पानी का मसला हो, पुरानी आबादी के रोड का मसला हो, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट का हो, मृत्यु सर्टिफिकेट का मसला हो, ये तमाम चीजें आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, आपकी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है
अगर मुसलमान, दलित, आदिवासी अपनी लीडरशिप को बना लेगा तो उनसे नाइंसाफी